हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्लैशबैक सीरीज शुरू करें। तो फ्लैशबैक सीरीज में हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने गवर्नमेंट बजट के दो चीजें पढ़ ली थी। हमने पढ़ लिया था कि बजट क्या होता है, बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और किस तरीके से बजट बनाया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में बजट की रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा, आज हम बजट के एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बजट का एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी असेट्स नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार के वो सारे खर्चे जिससे ना तो कोई असेट बनता है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है गवर्नमेंट की, इन्हें ही हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दे आर रिकरिंग इन नेचर। ये बार बार करने पड़ते हैं सरकार को, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे टाइम होता है वैसे इनको बार बार ये खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो जिनसे गवर्नमेंट का ना कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम होती है। मतलब गवर्नमेंट करती है सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इकोनॉमी की। कौन कौन से होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पेमेंट ऑफ सैलरीज, जो सरकार पेमेंट देती है, सैलरीज देती है उनको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको। पेंशन प्रोवाइड करती है, उनसे ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट बनते हैं, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम होती है, बट स्टिल सरकार वो खर्चे करती है। तो सरकार वो खर्चे इसलिए करती है ताकि इकोनॉमी स्मूथली रन करती रहे, इकोनॉमी की स्मूथली फंक्शनिंग चलती रहे, इसीलिए गवर्नमेंट वो सारे खर्चे करती है। देखते हैं व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन असेट और कॉज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो इनसे गवर्नमेंट का असेट बनता है ना, या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कोई कम होती है, उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये नॉन रिकरिंग है, ये बार बार नहीं करने पड़ते। तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ये बार बार गवर्नमेंट को नहीं करने पड़ते। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं जो या तो सरकार का कोई एसेट बनाते हैं और या तो सरकार की कोई लाइबिलिटी कम करते हैं। नॉन रिकरिंग होते हैं, कभी कभी करने पड़ते हैं, इन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है ताकि इकोनॉमी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, इकोनॉमी में इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी अच्छी रन कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल जो रोड पे खर्चे होते हैं, सरकार रोड बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, ब्रिजेस बनवाती है, पार्क, ये सारी चीजें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे गवर्नमेंट का असेट बनता है, लोन रीपे कर दिया, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ ली, उसका नेचर पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर की मीनिंग हो गई, नॉन रिकरिंग होते हैं वो समझ लिया और उसके भी एग्जाम्पल देख लिए। देखते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है इकोनॉमी में किसी चीज की कमी आना, उसे ही हम डेफिसिट बोलते हैं। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? जब इकोनॉमी में सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं और सरकार का रेवेन्यू कम जनरेट होता है, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी डेफिसिट में चल रही है। मीनिंग क्या है इसकी? बजट डेफिसिट मीन्स इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। मतलब सरकार का जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया था सारी चीजें एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। सरकार का जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं उसके रेवेन्यू से, तो हम बोलते हैं कि बजट जो है इकोनॉमी में वो डेफिसिट में चल रहा है। मतलब ये अच्छी कंडीशन नहीं है इकोनॉमी के लिए। किसी भी इकोनॉमी का बजट डेफिसिट में होने का मतलब है कि इकोनॉमी ग्रोइंग नहीं है, इकोनॉमी इतनी अच्छी रन नहीं कर रही है, हमारी गवर्नमेंट सही बजट नहीं प्रिपेयर कर रही है। तो किसी भी इकोनॉमी में बजट डेफिसिट नहीं आना चाहिए। अगर बजट डेफिसिट आ जाता है तो गवर्नमेंट को बहुत फास्ट मूव लेने पड़ते हैं उन्हें सही करने के लिए। तो बजट डेफिसिट सिंपल है, जब इकोनॉमी में सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और सरकार की इनकम कम हो जाती है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि बजट डेफिसिट में है। एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू या फिर स्पेंडिंग आर ग्रेटर देन कलेक्शन, तो वो बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट कितने टाइप का होता है? बजट डेफिसिट 3 टाइप का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। वैसे तो इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होती है, तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट से, उसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड करी जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है जब ये डिफरेंस होता है एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट का और गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट्स के बीच का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो ये ब्रीफ हो गया एक छोटा सा कि डेफिसिट किस किस तरीके से होता है और बजटरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। बाकी इन डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये बजट डेफिसिट की मीनिंग हो गई और ये उसके सारे टाइप्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। अपनी अपनी बुक से इन डिटेल अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए,
जहाँ पे भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।